तो अगेन मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। सभी को नमस्कार दोस्तों। नमस्कार गुरुजी। फर्स्ट आप सभी का आज इस सप्ताह की बेसिक ट्रेनिंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो हमारी जो आप देख रहे हैं कि जो ट्रेनिंग का हमारा नाम है, आपके सामने लिखा सक्सेस स्टेप ट्रेनिंग। क्या नाम है? सक्सेस स्टेप बोल के बात करेंगे। सक्सेस स्टेप ट्रेनिंग। सबसे पहले ट्रेनिंग की बात करने से पहले एक बात आप लोगों से करना चाहेंगे कि जीवन में ट्रेनिंग और मीटिंग क्या होता है। आप लाइफ में इस इंडस्ट्री में आए हैं, नहीं पता मेरे को आप कैसे ज्वाइन हुए, लेकिन पहले हम बात कर ले कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति कैसे और क्यों ज्वाइन कर जाता है। हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कुछ लोग अपनों के माध्यम से, अपनों के द्वारा, अपनों की बात मान करके आ जाया करते हैं। कुछ लोग फेथ पे, कुछ लोग फेस से, रिलेशन से, कुछ लोग प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट देखते हुए चलो यार मरता क्या नहीं करता, इंसान यूज करता ही करता है, सही है, ज्वाइन कर जाता है। बहुत कम परसेंटेज रेशियो है जो कुछ लोग बिजनेस को समझ के ज्वाइन होते हैं। बहुत माइनर रेशियो मिलेगा ऐसा आपको जो बिजनेस समझ के ज्वाइन होते हैं, सही है। सो आप कैसे भी आए हैं, मुझे नहीं पता किस प्रकार से ज्वाइन हुए सिस्टम में, आप विस्टार में किस प्रकार से, किसके माध्यम से, किस वजह से ज्वाइन हुए, लेकिन अगर हम यहाँ तक आए हैं तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा 3 बातों को। अगर ये 3 बात व्यक्ति समझ जाता तो हम कोई भी व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य है बहुत इजी है। आप लाइफ में कहीं भी जाएंगे 3 चीजें आपके लिए हमेशा हमेशा चलेंगी। सबसे पहला आप नोट क्लियर करेंगे, सबसे पहला है व्हाट, देन सेकंड है व्हाई। पहला पॉइंट कि कोई भी काम मैं अगर कर रहा हूं या करूं या करने की सोचूं तो काम है क्या। जब तक मुझे यह पता नहीं होगा काम क्या है, तब तक जीवन में अपने पोटेंशियल का यानी अपनी क्षमताओं का, अपनी मेहनत का, अपने हुनर का उपयोग कभी जीवन में नहीं कर सकता। अनगिनत अभी हम ऐसे एग्जाम्पल में बात करेंगे जो बहुत सारी इंडस्ट्री में बहुत सारे कार्यों के लिए आप काबिल थे, सक्षम थे, लेकिन काम क्या समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जिंदगी अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाए। सेकंड पॉइंट है व्हाई। मैं किसी भी कार्य को क्यों करूं। जीवन में इंसान का पैदा होने से लेकर के किसी भी जगह व्यक्ति का वहां पे प्रेजेंट होना, उसके पीछे कोई वजह होती है, सही है। और बेवजह जो जहां होते हैं वो भी धरती पे एवे बन के रह जाते हैं। तो आज हम यहां क्यों हैं, अगर आपको पता है तो अच्छी बात, नहीं पता तो हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सवाल व्हाट, सेकंड पॉइंट व्हाई, सही है। जिसका व्हाट क्लियर हुआ क्या है, बचपन में हम स्कूल गए नहीं, भेजा गया। जिसको समझ में आ गया पढ़ाई क्या है और ये पढ़ाई क्यों करनी है, वो बच्चा खुद को रात में जगा पाया, सुबह अपने आप को उठा पाया, होमवर्क भी करवा पाया, अपने आप को मैथ, अपने आप को साइंस, अपने आप को इंग्लिश भी सिखा पाया। तो उसकी भाषा नहीं थी, लेकिन जिसको क्या है समझ में नहीं आया और क्यों पढ़ना है, वो स्कूल की फीस भी दी, लेकिन आधी बार दीवार स्कूल बंक कर गए, फिल्में देख करके अपना जीवन, अपना वक्त स्कूल का निकाल गए, सही है। जिसे क्यों समझ में नहीं आया कि मैं क्यों आऊं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों पढ़ूं, मैं क्यों जगूं, सही है। ऐसे ही बचपन से हमने जिंदगी में गेम खेले, लेकिन गेम क्या है, गेम की महत्वता क्या है, ये एहसास ना हो पाने की वजह से हमने हर दिन अलग अलग गेम खेल लिए। हमने कबड्डी भी खेला, क्रिकेट भी खेला, खो खो भी खेला, कुश्ती भी खेला, लेकिन गेम क्या है ये समझ में नहीं आया, तो हमारा करियर आज तक गेम नहीं बन पाया। देन आफ्टर हम गेम को क्यों खेले और हम गेम को अपना करियर क्यों बनाएं, जबकि लोगों ने स्पोर्ट्स से दुनिया में नाम और दाम दोनों अथाह कमाया है, लेकिन हम तो नहीं कमा पाए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हमने गेम नहीं खेला हो, हमने गेम तो खेला है, सही बात है। तो जीवन में व्हाट और व्हाई, जब ये 2 चीज क्लियर होती हैं दोस्त, इस व्हाट और व्हाई से जीवन चलता है, व्हाट और व्हाई से जीवन में रिश्ता चलता है और जिंदगी चलती है, सही है। शादी क्या है, शादी क्यों करें, जब ये बात क्लियर होती है तभी रिश्ते की जिंदगी बढ़ते हैं, सही है। तो जीवन में इसके बाद तीसरा पार्ट आता है। अब पहला सवाल उस तीसरे पॉइंट पे जाने से पहले, क्या हमें यह समझ में आया कि जो हम बिजनेस में आए हैं, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, वी स्टार क्या है। सेकंड पार्ट समझ में आता है, अगर यह समझ में आया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्या है, वी स्टार क्या है, फिर जानना कि हम इस बिजनेस को क्यों करें। अगर हमारा क्यों क्लियर नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे। जैसे हम स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाए, हम मतलब मैं मेरे लिए एग्जाम्पल से बोल रहा हूं, मुझे आपका नहीं पता है,
जैसे हम स्पोर्ट्स नहीं खेल पाए, खेलने के बाद भी नहीं खेल पाए, खेला सबने पर अपना करियर नहीं बना पाए स्पोर्ट्स को, सही है। तो इसी प्रकार जीवन में हर चीज है, हम पढ़ने के बाद भी नहीं पढ़ पाए और खेलने के बाद जीवन में हम नहीं खेल पाए, सही है। और उसके बाद आता जीवन में हाउ, हम कैसे किसी कार्य को करें, कैसे पढ़ें, कैसे खेलें, कैसे दुकानदारी खेती करें, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करें, कैसे जो है हाउ जानने में इंसान का पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है, फिर भी इंसान जिंदगी में परफेक्ट नहीं हो पाता, संपूर्ण नहीं हो पाता है। आज कितने भी स्कूल के टीचर जिनसे हम पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, भले उनकी उम्र आज 50 साल 55 वर्ष हो गई होगी, पिछले 8 10 12 15 20 वर्ष से पढ़ा रहे होंगे, लेकिन आज भी जिंदगी परफेक्ट नहीं है। वो आज भी दुनिया में नए नए फॉर्मुलेशन आते रहते हैं, वो नई भी जिंदगी अपने आप को अपडेट करना पड़ता है। कोई भी क्रिकेट का कोई भी प्लेयर, चाहे वो बॉलर हो चाहे वो बैट्समैन हो, आज तक जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं हुआ। अगर होता तो हर मैच तो सेंचुरी मार देता है ना। सो हाउ, कैसे, उसको जिंदगी में कोच चाहिए होता है। मोटर मैकेनिक से लेकर के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर के, जीवन में कपड़ा सिलाई वाले से लेकर के या हेयर सैलून वाले से लेकर के, कोई परफेक्ट नहीं है। हाउ, वो आज भी जिंदगी में नए नए तरीके टेक्निक सीखते रहते हैं। आप याद करो, जब कपड़े हम पहनते थे पहले वक्त में, सन 90 के दौर में, सन 2000 के दौर में, कपड़ों की सिलाई का तरीका पैटर्न अलग होता था, फिर ट्रेंड चेंज हुआ तो टेलर को सीखना पड़ा। हेयर कटिंग पहले कैसे होती थी, उसके बाद नई नई स्टाइल बननी शुरू हुई, तो नए जो पुराने वाले थे उन्हें भी जिंदगी में नया तरीका सीखना पड़ा। तो हाउ जो है, कैसे करें, ये पूरा जीवन सीखना पड़ेगा, कभी परफेक्शन नहीं आएगा, सही है। तो जिंदगी हमेशा इसके लिए पूरा जीवन लगता है सीखने के लिए व्यक्ति को। कोई भी पॉलिटिशियन परफेक्ट नहीं है, कोई फिल्म स्टार परफेक्ट नहीं है, ऐसा कोई फिल्म स्टार नहीं जिसकी हर फिल्म हिट होती हो, ऐसा कोई पॉलिटिशियन नहीं है जो हर बार जीत जाया करता हो। यस और नो? हाउ, यस, इसके लिए पूरा जीवन भी कम पड़ जाया करता है। तो जीवन में किसी भी इंसान को कोई भी कार्य को करते करते सीखते सीखते ही कामयाब होना पड़ता है, और कामयाब होने के बाद कामयाब बने रहने के लिए भी उसको लगातार काम को करते हुए सीखते रहना पड़ता है। सही बात है। तो हम 3 पॉइंट के बारे में बात करें, और उस 3 पॉइंट में दुनिया में हर जगह लागू होगी। अब पहला सवाल, हम इस ट्रेनिंग में आए, हमारी साप्ताहिक ट्रेनिंग जो होती है, वीकली हमारी जो ट्रेनिंग जिंदगी में होती है, हम इस ट्रेनिंग में आए, पहला सवाल, ट्रेनिंग क्या है, मीटिंग क्या है। मीटिंग जूम की हो, मीटिंग हो, मीटिंग लीडर मीटिंग हो, मीटिंग क्या है। ट्रेनिंग जूम पे हो, ट्रेनिंग 5 की हो, ट्रेनिंग 50 लोगों की हो, ट्रेनिंग 5500 लोगों की हो, ट्रेनिंग पेड हो, ट्रेनिंग फ्री हो, ट्रेनिंग क्या है, मीटिंग हो, ट्रेनिंग क्या है, उस बात को पहले जानिए। क्या है, पहले हम क्या को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले ट्रेनिंग मीटिंग क्या है। एक इंसान के जीवन में, किसी भी इंसान को, इस ट्रेनिंग स्लाइड से हटके बात है, एक इंसान के जीवन में, किसी भी इंसान को लाइफ में कामयाब होने के लिए हर दिन लगातार कार्य करते रहना पड़ता है। दुनिया में किसी भी व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक रोड की आवश्यकता पड़ती है। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक जगह, यानी जिस जीवन को हम जीते हैं, जैसा हम पहनते हैं, जैसा हम खाते हैं, जैसा हम सोचते हैं, जैसे घर में हम रहते हैं, जैसा हम व्हीकल चलाते हैं, ठीक है, जैसे हमारी सोच का दायरा है वो एवरेज है। हर इंसान एवरेज से बेहतर चाहता है, हर इंसान एवरेज से बेहतर चाहता है, सही है। हर व्यक्ति साइकिल वाला बाइक चाहता है, बाइक वाला कार चाहता है, कार वाला बड़ी कार चाहता है, 8th क्लास वाला 9th में जाना चाहता है, और 10th वाला 12th में जाना चाहता है, और 12th वाला कॉलेज में जाना चाहता है, और कॉलेज वाला जॉब पे जाना चाहता है, सही है। यानी कि एक जगह, एक स्थान, यानी कि एक स्थान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, सही है, दूसरी जगह जाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, व्हीकल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए उसे जरूरत पड़ती है फ्यूल की। किसकी जरूरत पड़ती है? फ्यूल की। बिना फ्यूल कार व्हीकल चल नहीं पाती है। लेकिन अलग अलग प्रकार के इंजन होते हैं, है ना। पीएस मॉडल, कौन कौन से मॉडल इंजन के आ गए हैं, कोई डीजल मॉडल है, कोई पेट्रोल मॉडल वर्जन है, कोई पहले जैसे बहुत सारी गाड़ी चलती थी कैरोसिन मॉडल भी चलती थी, मिट्टी के तेल से भी कैरोसिन वाली भी बाइकें आया करती, चला करती थी, सही बात है। फिर फ्यूल के साथ उसके अंदर ऑयल की आवश्यकता होती है। किसी में 20-80 ऑयल की जो है ग्रेड डलती है, ठीक है, किसी में 80-100 की ग्रेड डलती है, कोई 60-40 ग्रेड का ऑयल डलता है। तो सबका अलग अलग ग्रेड है। आजकल जैसे जो नया इंजन जो आए हैं, अभी जो नई लेटेस्ट गाड़ी आई है, उनमें यूरिया भी डलने लग गया है। कौन सा? एक नया यूरेनियम रेडियोएक्टिव, ठीक है, यूरिया बोलते हैं इसको। वो बायोमीटर दिखाता है, अगर वो खत्म हो गया तो इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, क्लियर बात है। तो ये नया इंजन आया है।
अब इसी प्रकार से जब किसी व्यक्ति को हम जो हैं, हम एक व्हीकल रूपी हैं, हम हमारा जो शरीर है, हम भी तो एक माफिक कार की है। जब कार का अलग अलग इंजन होता है, अलग अलग इंजन का अलग अलग फ्यूल चाहिए होता है, इसी प्रकार आपके मेरे जीवन में हम जो इंजन है, अब मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा इंजन है। आप पेट्रोल वर्जन हैं, आप डीजल वर्जन हैं, आप केरोसिन वर्जन है, नहीं पता मेरे को, सही है। तो इसी प्रकार हम कौन सा वर्जन है, हमारे वर्जन पे डिपेंड करता। तो हमारा फ्यूल कौन है, हमारा फ्यूल कौन है, इस मशीन का फ्यूल कौन है? हमारा फ्यूल है, फ्यूल यानी कि जो मशीन को चलने के लिए, भागने के लिए, पिकअप करने के लिए, स्पीड देने के लिए, जिसके अंदर आग लगाता है, सही है। जैसे एग्जॉस्ट में जब इंजेक्टर में जब फ्यूल का स्प्रे होता है तो आगे इसके जब आग लगती है तो ऑटोमेटिक इंजन को जो है पिस्टन को चाल मिलती है, सही है। तो जितना पिकअप, जितना फास्ट फ्यूल जाएगा उतना फास्ट ऑटोमेटिक उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो आप कौन सा फ्यूल है, हमारा फ्यूल क्या है? अलग अलग प्रकार के फ्यूल है। अब आपके फ्यूल क्या है मुझे नहीं पता। कुछ लोग जिंदगी में अथाह मेहनत कर पाते हैं जिनके पीछे फ्यूल काम करता है, जिसे एंटरप्रेन्योरशिप की भाषा में मोटिवेशन बोलते हैं, लेकिन वो अलग अलग भिन्न प्रकार का होता है। कोई फैमिली मोटिवेशन से चलता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी जिंदगी की इच्छाएं, अपनी ख्वाहिशें सारी खत्म हो चुकी होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पेरेंट्स, हमारे फादर साहब, मदर साहब जो 55, 50, 60 ईयर्स की एज हो चुकी है, ना उनको कार का शौक है, ना उनको घर का शौक, ना उनको बड़ा कुछ पहनने का शौक, ना उनको बहुत कुछ अच्छा बेहतर खाने का शौक है, सही है। लेकिन फिर भी काम करते हैं और वो ज्यादा भी काम करने के इच्छुक होते हैं। फैमिली मोटिवेशन कौन सा? जो अपनों के लिए जिंदगी में कुछ भी कर गुजरने को तैयार होते हैं, जो अपनों के लिए रात में जगने को तैयार है, भागने को तैयार है, भीगने को तैयार है, तपने को तैयार है, एक्स्ट्रा में एफर्ट्स करने को तैयार है अपनों के लिए। फ्यूल मोटिवेशन क्या है? फैमिली मोटिवेशन। क्या बोलेंगे? मैं डिफाइन नहीं करूंगा, अलग अलग बात करेंगे हम, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में, कुछ लोग होते हैं, फैमिली सेकेंडरी हुई, कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जो पहले खुद से मोहब्बत करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, अपने आप से, सही है। जिसे हम समाज में सेल्फिश बोल देते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं सेल्फ मोटिवेशन। जीवन में जो इंसान अपने आप को बढ़िया कपड़ा, बढ़िया पहनावा, बढ़िया खाना, बढ़िया रेजिडेंस, बढ़िया रहना सहना, स्टैंडर्ड की जिंदगी, जो अपने आप से मोहब्बत करता है, वो हर दिन अपने आप को और बेहतर स्मार्ट देखना चाहता है। उसे तकलीफ होती है कि अगर वो जिंदगी में एवरेज कपड़े पहन रहा है, उसे अच्छे कपड़े देख करके तकलीफ होती है, मेरे पास क्यों नहीं है। वो अपने आप को हमेशा हर दिन सबसे बेहतर दिखाना चाहता है। वो रोज सुबह खुद को शीशे में देखता है, अपने हेयर स्टाइल से लेकर के, ड्रेसिंग सेंस से लेकर के, क्रीम पाउडर, लिपस्टिक पाउडर या परफ्यूम से लेकर के, सही है। वो छोटे घर में रहता है तो उसे तकलीफ होती है, वो अपने घर को बड़ा बनाना चाहता है। उसका शौक है कि मेरा घर सेपरेट हो, मेरे घर में जिंदगी में प्राइवेसी हो, मेरा खुद का एक बेडरूम हो, उस बेडरूम में मेरी स्टाइलिश सारी चीज बेडरूम हो, रिमोट सिस्टम से सारा कंट्रोल ऊपर जाए, चीजें सारी चीजें मेरे, उसके अंदर मेरी खुद की जिम हो। वो अपने आप से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो अपने जीवन को बेहतर जीवन जीना चाहता है। इसे सेल्फिश बोलते हैं। लेकिन बात मैं कहना चाहूंगा, सारे फ्यूल से सबसे जो पावरफुल फ्यूल है वो सेल्फ मोटिवेशन है। क्योंकि जो इंसान, मैं छोटे बात करूँ, समय का अभाव है, ये मेरी फुल डे का ट्रेनिंग है, सिर्फ मोटिवेशन फ्यूल के ऊपर ट्रेनिंग मेरी है, ठीक है। मैं जो बात करूंगा, जिंदगी में जो इंसान खुद से प्यार नहीं कर सकता, बाकी वो किसी से प्यार कभी नहीं कर सकता, सिर्फ डोंग करता है। भले वो कहना मेरे परिवार से बड़ा मोहब्बत करता हूँ, बड़ी चिंता करता है, तू हराम को जो खुद की चिंता तेरे को नहीं है, जब तू खुद को अच्छा जीवन देने के लिए नहीं जग सकता, नहीं भाग सकता, नहीं दौड़ सकता, फिर तू किसका बाप, किसकी औलाद, तो किसकी जिंदगी क्या ही सोचेगा। सब धोखा देता अपने आप को, पूरे समाज को बेवकूफ बना रहा है तू, सही है। अगर मौका नहीं मिला, जब तक तू तलाश कर, मालिक कुछ मौका दे। मौका मिलने के बाद भी अगर तू नहीं जाग सकता, नहीं भाग सकता, ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता, इसका मतलब तो अंदर से फूक चुका है, जल चुका है। तुझे खुद से मोहब्बत नहीं, जिसको खुद से मोहब्बत नहीं है वो किसी से मोहब्बत कभी जिंदगी में कर भी नहीं सकता है। वो तो ड्रामा है, हिंदुस्तान है, दुनिया है तो माँ है तो बाप है तो बेटा है तो बाप हो, मम्मी लव यू, पापा लव यू, छोटे भाई मेरा बहुत ध्यान रखता हूँ। क्या ध्यान रखता मुझे बता, छोटे का, मेरी बहन का वो बहुत केयर करता, क्या केयर करता है? तो कैमरा लगाता है पीछे उसके, क्या केयर करता है? तो क्या केयर करता है बता जिंदगी में? खुद से बेहतर स्कूल, खुद से बेहतर लाइफ दे पा रहा है क्या? उसको बोलते हैं केयर। सिर पे रो 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 रहा, और मेरा भाई, गुड़िया मेरी बहन, ये केयर है? मम्मी पैर दबा दूं, गला दबा दे, आरामजादे, घर पे नहीं देता बड़ा ऐसा, पैर दबा दूं, गला दबा दूं, उस काबिल बन के दिखा। लंबा सेशन चला जाएगा, फुल डे का सेशन है ये कौन सा फ्यूल है? सेल्फ मोटिवेशन, सही है। और ये मुझे नहीं पता आपके अंदर, आप मुझे नहीं पता ना आप कौन सा इंजन हो, सही है। कुछ लोग होते हैं जिंदगी में जिनके अंदर फ्यूल होता है इमोशनल मोटिवेशन।
इमोशंस, जिसके इमोशंस है, मेरे इमोशंस है। देखो जिंदगी में इंसान को, इंसान से जोड़े तो उसके इमोशंस होते हैं, सही है। तो जब घर में खुशी होती है तो हम नाच जाते हैं, तकलीफ होती है तो रो देते हैं, ये इमोशंस ही तो है। खुशी के अंदर भी आंसू टपकता है और दुख में आंसू टपकता है, सही है। दोनों का रंग तो सेम होता है पर दोनों का टेस्ट बड़ा अलग होता है, समझ में आता है देखने के बाद ये कौन थे वाले। सही है, बात तो नहीं बोल रहा। कुछ जिंदगी में एक सबसे बड़ा, सबसे स्ट्रॉन्ग मैं कहना चाहूंगा जो इंजन है, जो जिंदगी में हार ही नहीं सकता भाई साहब, रुक ही नहीं सकता, जो 50 kg के व्यक्ति को 500 kg की ताकत दे देता है, जो एक कमजोर से व्यक्ति को 100 kg के व्यक्ति को धैर्य खटाक मारने का जोश दे देता है, उसे बोलते हैं फियर मोटिवेशन। कौन सा मोटिवेशन? फियर मोटिवेशन। फियर फ्यूल बोलूंगा मैं टेक्निकल भाषा में इसको, मैं फियर मोटिवेशन। देखो स्कूल में फेल होने का डर हम जैसे निकम्मों को भी 150 डिक्लेयर होने के बाद जगा दिया करता था। जब पूरा साल फिल्में देख देख के टाइम बिताते रहे, पर पापा ने एक ही बात बोली, पापा को मारा नहीं, पापा ने भी पीटा नहीं, माँ ने चप्पल से लेकर डंडे से फूकनी, हर चीज से धोया, पर डर फिर बाप का रहा। बाप ने कहा बोले हेलो देख ले भाई, अगर फेल हो गया उल्टा टांग के मारो आराम को, मारा कभी नहीं। बस वो डर, फेल ना होने का डर एग्जाम से पहले इंसान को ऐसा जगाता है, पूरी रात नहीं सोए, पर्ची कहां सेट करे। नहीं बोला बात मैंने, पूरी रात नहीं सोए, पाजामे का नाड़ा काट के मैंने पर्ची को उसके अंदर घुसा दी थी भाई साहब। सबने कलाकारी है। रात भर व्यक्ति ने रात में खुद को जगाया, जूता काट दिया अंदर से, ब्लेड घुसा के अंदर से काट के पर्ची पूरी। पेपर में पास होने के डर के चक्कर में, फेल होने के डर से हमने 3 महीने पहले अपने बाल बढ़ाने शुरू कर दिए थे, बड़े बाल करके यहाँ पर्चे रख के ले गए थे। यहाँ थोड़ी मारेगा फ्लाइंग वाला। समझिए जिंदगी में फेल होने का डर बच्चे को जगा देता है, ग्राउंड में हारने का डर प्लेयर को ज्यादा प्रैक्टिस करा देता है, सही है। पागल कुत्ते के काटने का डर 90 kg के व्यक्ति को दौड़ा देता है। और ये आपने अपने गांव देहात के सबने बड़ी करीब से जिंदगी देखी होगी। हम जब सरसों और गेहूं की कटाई होती है और जब खेतों में कटाई करते थे, हमने तो मैं तो सीन बहुत बड़े देखा हूँ, जब पूरा जंगल खाली होता है तो जितने भी जानवर निकल के भागते हैं। तो आपने कभी लाइफ में देखा हो जब सरसों और गेहूं कटा तो खरगोश निकलता है, सोसा जिसको बोलते हैं, इतना सा होता है वो, और कुत्ता इतना बड़ा होता है। आपने दौड़ कई बार देखी होगी शायद जिंदगी में, बैठे बैठे खेत में वो कुत्ता ना खरगोश को पकड़ नहीं पाता, कुत्ते की जीभ खरगोश लटकवा दी थी। रीजन क्योंकि खरगोश जान देने का डर था, तो जान बचाने के चक्कर में, और कुत्ते को सिर्फ खाने के चक्कर में, तो जान बचाने के चक्कर में ऐसा भागा, इतने से पैर की खरगोश ने इतने बड़े पैर कुत्ते को थका दिया था। फियर मोटिवेशन। जिंदगी में जिस इंसान को डर है वो इंसान कुछ भी कर सकता है। अगर आपने अपने जीवन में अपने परिवार से, अपने घर वालों से, अपने आप से अगर बात कर ली है, आपने किसी से बात की हो या ना की हो, पर आपने जिंदगी का वो दिन याद कीजिए जब आपने पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान सुना था धीरज भाई, वो दिन याद कीजिए आप। मैं अगर आपसे मेरा दिन की शेयर करूंगा चर्चा, तो जब मैंने जिंदगी का पहली बार जब नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान समझा था, पठानकोट था, उस समय मैं फौज में ड्यूटी पे था। किसी ने मुझे बिजनेस बताया, ऐसे ऐसे पैसा आता है, 2 लाख हफ्ता आता, 8 लाख महीना आता है, उसने अपना चेक दिखाया। मैंने मेरी लाइफ में पहली बार ड्यूटी दी फौज में जग के, 10 से 12 ड्यूटी मेरी चल रही थी। उसके बाद जब मैंने फॉर्म फिल करा, फिर मुझे पता नहीं 10 कब, 12 कब बजे, 2 कब बजे। मुझे सोने के बाद सपने कभी नहीं आते, इतनी गहरी नींद आती है, क्या करें, ठीक है, बचपन से ऐसे ही आती है। मुझे जगते जगते सपना आया, मुझे आज भी सीन याद है, परवीन जानता हूँ भाई को, मैं बताऊँ साहब को नाम। जब मैं खड़ा हूँ तो मैं ऐसे खड़ा हूँ, पोस्ट पे राइफल रख रखी है, और मैं अपना ऐसे बैठा हूँ उस पर सैंड बैग पे, और मैं सोच रहा हूँ यार लोग जोड़ने, उसको भी जोड़ दूंगा, उसको भी जोड़ दूंगा, वो भी जुड़ जाएगा, वो भी जुड़ जाएगा, भाग्य वाला भी जुड़ जाएगा, सुंदरेटी वाला जुड़ जाएगा, भाई साहब ये भी कबलाना वाला जुड़ जाएगा, सारा हो यार तो लोग जुड़ गए, भाई साहब भयंकर, तो आ गया पैसा। ब्लैक कलर मेरा एक्चुअली जिंदगी में बचपन से शुरू से फेवरेट रहा है। तो मैं उस टाइम में कोट में थे नहीं, फौजी आदमी था, पता नहीं करते जिंदगी थी मेरी, पर मैं देख रहा हूँ भाई साहब गाड़ी, पैसा, मुझे गाड़ी का नाम भी नहीं पता, 2009 की बात है ये, मुझे गाड़ी का नाम भी नहीं पता, पर मैं देख रहा हूँ पैसा आ गया, 50 लाख रुपये आ गया, अनिल तो लाख रुपये, 5 लाख महीने तेरे को आ रहा पैसा। अब मैंने गाड़ी ले ली, काला ड्रेस, काला कोट पैंट पहन रखा, काला चश्मा लगा रखा, लंबी सी काली गाड़ी है, नाम नहीं पता कौन सी थी। मैं देख रहा हूँ बैठे बैठे मुझे विजुअलाइज हो रहा है मेरी आंखों के सामने,
गाड़ी मेरे मेन रोड से लेफ्ट में अंदर मुड़ती है, फिर लेफ्ट साइड में फिर लेफ्ट में करती है फरनी पे, मतलब मेन वाली गली पे। तो दलवीर साहब दिखाई दे, दादा दलवीर। एक बंदा आ रहा, मैंने गाड़ी रोकी, दादा नमस्ते। वो छोड़ा दे, भाई तू कौन, चश्मा उतार, दादा नहीं पहचाना, अनिल विंदर का लड़का। ओ मतलब मुझे ऐसे आज मेरे सीन याद है। तो जीवन में वो जो विजुअलाइजेशन था, आपने भले अभी तक किसी को बिजनेस ना दिया, किसी को बोला ना हो, पर ये सत्य बात है, पहले दिन पहली बार प्लान आपने जो सुना है और आपने ज्वाइन किया है, तो रात में आपको जरूर कुछ ऐसा ख्वाब अवश्य आपने देख लिया होगा। मेरे दोस्त, एक छोटी सी बात कहूँगा, अगर आपने ऐसा सोच लिया, अगर आपने ऐसा फील कर लिया कि मेरा भी स्टेज होगा, मेरे भी लोग होंगे, मुझे भी लोग सुनेंगे, मेरा भी लोग सम्मान करेंगे, वेलकम करेंगे, मेरी खुद की कमाई होगी, मेरे खुद की कमाई से मेरा घर, अगर आपने ऐसा ड्रीम देख लिया, अगर आप फील कर चुके हैं ऐसा, तो फिर आपको डरना चाहिए। जिस दिन आपको डर लग गया ना कि अगर मैंने खुद को अच्छा प्लानर नहीं बनाया, अच्छा फॉलोअर नहीं बनाया, अच्छा ट्रेनर नहीं बनाया, लोगों से नहीं मिला, प्लान फॉलोअप नहीं किया, रैंक अचीव नहीं किया, हर दिन 12-16 घंटे काम नहीं किया, तो जिंदगी अचीवमेंट नहीं होगी। तो फिर यही घर, यही जिंदगी, मच्छर खा रहे हैं, मच्छरदानी नहीं मिल रही है, गर्मी में कूलर नहीं मिल रही, नहीं मिल रहा है, सर्दी में रजाई नहीं मिल रही है, बस में सीट नहीं मिल रही है, ट्रेन का डिब्बा नहीं मिल रहा जनरल डिब्बे के अलावा, प्लेन ऊपर से उड़ती दिख रही है। जिंदगी में ये डर, फेल होने का डर, इंसान को जीतने के लिए कुछ भी करवा सकता है। और जिसके जीवन में चीज का डर नहीं है ना, जिसके जीवन में हारने का और फेल होने का डर नहीं है, उसके जीवन में करंट जोश नहीं है। प्रवीण भाई मेरी बात समझ रहे हो? फ्यूल है ये, और जैसे ही गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाएगा, इंजन बंद, गाड़ी कहीं चल के जाएगी नहीं। क्लियर है बात? तो ये डर कौन सा डर है? फियर, फियर मोटिवेशन, फियर मोटिवेशन।